आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रेमानंद जी का एक प्रवचन सुनाया है जिसमें उन्होंने पूजा करने की एक विधि बताई है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट प्लीज़ छोड़ देना। अपनी भावना से अपनी भावना पूर्ण करनी है। आपको लगता है हमारे पास पैसे नहीं, पुष्प लेने की कोई व्यवस्था नहीं, कोमल कोमल पत्ते ले आइए और उनका माला बना लीजिए और भावना से अपने युगल सरकार, चाहे वो नाम रूप में विराजमान हो, चाहे वो छवि रूप में विराजमान हो, स्वयं बना करके पहनाए। खरीद के ला के पहनाना और स्वयं बना करके पहनाना बड़ा अंतर हो जाता है। आप सभी को राधे राधे। आप वीडियो के इस भाग को स्किप करके भी श्री गुरु का प्रवचन सुन सकते हैं। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने बहुत ही सुंदर पूजा विधि के बारे में बताया है कि घर में रहकर भी हम राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा किस तरह कर सकते हैं जिससे हमारे मन में सच्चा भक्ति भाव आने लगे। तो ध्यान से सुने श्री गुरु जी द्वारा बताई गई इस उत्तम पूजा विधि को और भक्ति भाव का आनंद ले। राधे राधे। जब हम श्री जी को जगाते हैं मंगला में तो सबसे पहला कार्य होता है कि श्री स्वामिनी जी को जगाने के पहले हम जगते हैं अंदर से और हम अपने को ये भावना करें कि हम श्री किशोरी जी की दासी, हम किशोरी जी की सखी। ऐसे ही करो, भावना आ जाएगी, उनकी कृपा से आ जाएगी। और तिलक रचना करके रज से प्यारी जी के समीप पहुंचे और शयन की भावना तो किया ही होगा जब शयन कराया होगा। तो जगाने की भावना में हम ऐसे ही आंख मूंदते हैं और भावना करते हैं कि गोरे सांवले चरणार बिंदु को हम धीरे धीरे दबा रहे। ये अपने घर की सेवा की बात कह रहे महाप्रभु। अपनी जो कुटिया में छोटे से सिंहासन में जो ठाकुर जी प्रिया जी विराजमान, उनको ऐसे आप एक दिन देखना, आपको अनुभव में आने लगेगा कि आप श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ी तन्मयता हो, रोज ऐसा करो। मंगला में जगाने के समय पहले श्री चरणों को ऐसे चापते हैं। मंत्र जपो या पद गायन करो, मंगला के पद है, पद गायन करो, धीरे धीरे चरण चाप रहे। और शयन के समय, मध्याह्न में जब शयन कराए या रात्रि में जब शयन कराए, तब धीरे धीरे आप चरण चापने की भावना कुछ क्षण करें। धीरे धीरे बड़ा सुख मिलेगा। देखना, कभी 4 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल करके सैया बनाइए, सुंदर सुगंधित पुष्पों की सैया, या वृंदावन के नवीन कोमल कोमल पत्ते लाके 4 पत्ते ऐसे, और भावना कर सुंदर तकिया है, इतनी कोमल सैया है, हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग के पान का बीड़ा पा करके देखो, ये सजनी जो कर कमल पकड़ के ला रही और सैया में विराजमान करे, मुस्कुराते हुए युगल सरकार से। अगर आपका हृदय कांप न पड़े तो कहना, परमानंद में प्रेमानंद में कंपायमान हो जाएगा। जिस दिन कृपा करके जरा सा अनुभव हुआ कि सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान, प्यारे जो शयन कर रहे, उनके आंखों में नींद आ रही, धीरे से हाथ उठाए, साष्टांग प्रणाम किया, पर्दा कर दिया। प्यारी जो शयन कर रहे, बिल्कुल अपनी भावना में रहिए। यदि आपके पास पुष्प चयन करने का ऐसा कोई विधान नहीं, कोई बगीचा नहीं कुछ, तो आप पुष्प ले आइए, 2 4 10 पुष्प एकत्रित कर लीजिए। प्रिया जो भावना से रिश्ते हैं, धीरे धीरे उन पुष्पों को माला रूप में गूंथिए। हमारे राधा वल्लभ लाल जी में तो संपूर्ण आभूषण इस समय पुष्पों के ही बनते, फूलों का बंगला बनता है। अपनी भावना से अपनी भावना पूर्ण करनी है। आपको लगता है हमारे पास पैसे नहीं, पुष्प लेने की कोई व्यवस्था नहीं, कोमल कोमल पत्ते ले आइए और उनका माला बना लीजिए और भावना से अपने युगल सरकार, चाहे वो नाम रूप में विराजमान हो, चाहे वो छवि रूप में विराजमान हो, स्वयं बना करके पहनाए। खरीद के ला के पहनाना और स्वयं बना करके पहनाना बड़ा अंतर हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो स्वयं अपने हाथ से श्री जी की सेवा करते हैं, स्वयं माला बनाई और श्री जी को अर्पित कर दी। छोटा सा भी फ्लैट है या कमरा है तो हम गमलों में श्री जी की सेवा के लिए 4 अगर रायबेल रख लेंगे, उसमें 10 कलियां आएंगी, तो उससे तो हम श्री जी का श्रृंगार बना ही सकते हैं। एक छोटी सी माला बनाई, राधा नाम में पहना दी, बहुत बड़ा श्रृंगार हो गया। राई के सम भजन को
मानत मेरु समान, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। सच्ची माने सच्ची। अगर एक कली भी आप श्री जी के चरणों में भाव से अर्पित करेंगे ना, तो श्री जी ऐसा मानेंगे मानो आपने फूलों का पहाड़ अर्पित कर दिया। राई बहुत छोटा दाना होता है, मतलब बहुत छोटे भजन को हमारी लाडली जो सुमेरु के समान मानती है। बहुत बड़ा ये भाव प्राप्त करने का उपाय है। इसे ऐसे मत मान लेना गौड़ बात। आचार्य चरण कह रहे हैं एक पंखा रखिए, उसे श्रृंगारित कीजिए। अगर अर्थव्यवस्था हो, थोड़ा इत्र उसमें लगा दीजिए, सुगंधित वायु, और फिर ऐसे नाम सेवा या छवि सेवा को बैठ करके ऐसे दर्शन करते हुए पंखा, आप देखना एक दिन रोने लगोगे, ऐसा प्रेम उदय होगा। ये पक्की बात, जो आपको बहुत छोटी बातें लग रही, इन्हीं से महाप्रेम उदय हो जाता है। पंखा करते करते कभी आपके अंदर ऐसी दैन्यता आ गई कि लाडली जी इतने दिन हो गए सेवा करते, एक झलक तो दे दो। आर्त भाव आने लगेगा, रोना आने लगेगा। श्री जी कभी तो ये बता दो कि ये सेवा आपको कैसी लगी, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। धीरे धीरे आप बात करने लगेंगे। ये भाव की बातें हैं, करना चाहिए। सेवा सौंज में जो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, एक मोर पंख का और एक पंखा और एक चंवर, छोटा सा ही सही, वो सेवा के लिए होना। अगर चंवर आदि के लिए अर्थ नहीं तो 2 मोर पंख, उन्हीं को अमनिया करके ऐसे बात, उतने से ही राजी हो जाए। बहुत, ये तो भावोत्सवेन भजताम रस काम। अच्छा नहीं है तो वृंदावन के वृक्ष का एक कोई लच्छा ले लिया और उसी से ऐसे से करोगे, रीझ जाएंगे हमारी लाडली जो। ऋतु के अनुसार जल, सर्दी है तो गुनगुना जल हल्का सा जो बहुत सुखद लगे, गर्मी है तो सुराही आदि का रखा हुआ शीतल जल, थोड़ा सा कर्पूर डाल देते हैं जैसे गर्मी है, और थोड़ा सा गुलाब जल मिश्रित कर देते हैं, सुगंधित स्वादिष्ट जल अपनी प्यारी जू को, प्यारे जू को पिला। भाव का के अगर ये सब कुछ नहीं है तो जल ही, ऋतु के अनुकूल जल लेकर के प्यारी जू, प्यारे जू को पिला। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भोग के समय ही जल पधरा। ये तो कभी भी मन आया, पात्र में जल लिया और अर्पित किया, पवारे, श्री जी को जल पवारे। हम भावना करें कि ये जो हम जल अर्पित कर रहे हैं अमृत तुल्य है। देखो कैसे प्यारी जू पान कर रहे हैं, पहले प्यारी जू ने पान किया, फिर देखो लाल जू पान कर रहे हैं। कितने सुख की बात हमारे द्वारा अर्पित पाते हैं। ऐसा ना समझो कि छवि की सेवा हो रही, एक तो महल है उनका और दूसरी बात हम उनके हैं, तो सीधे हमारी सेवा वो यहाँ है, हमारे बीच में है। जो हम सेवा विराजमान की उसमें साक्षात विराजमान है। ये भावना नहीं करनी कि इस सेवा का फल होगा कि हम प्रगट सेवा पाएंगे। हम प्रगट सेवा करें, वो अभी विराजमान है। धीरे धीरे हमारे नेत्र निर्मल होंगे, ये हम देख पाएंगे। सुंदर सुंदर ऋतु के अनुसार मीठे फल, अब जैसे आम का, तो हम पहले थोड़ा सा उसका किनका लेकर के चखे, कहीं बहुत खट्टा तो नहीं, हमारी अत्यंत सुकुमारी लाडली जो है, लाल जो है, खट्टा फल हम ना लगा दें, मीठा हो। तो क्या करे, थोड़ा सा लेके चखा, हाँ मीठा है, हाथ धोया, आचमन किया, फिर अमनिया किया, फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना है। अब मानो हमने रसोई बनाई, कढ़ी बनाया, दाल बनाई, और अब हमें क्या पता कढ़ी में नमक कितना है, कैसा है। पहले हम एक चम्मच लेते हैं, अलग होकर पहले उसे पाते हैं, हाँ थोड़ा और डालना है या कैसा है, हम पहले चेक करते हैं, आचमन करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ प्यार की उपासना है। हमारे लाडली लाल को कहीं कड़वा न लग जाए, कहीं खट्टा अधिक न लग जाए, कहीं उनको सुखद लगना चाहिए। इसलिए ऋतु के अनुसार सुखद फल, रसीला फल, ऐसे नहीं कि ऋतु के अनुसार शुष्क कठोर फल, नहीं, ऐसा नहीं। भाव में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप अपनी कुटिया में ही भावना करें। जैसे बहुत सरल, आप भोजन कोई भी ऐसा नहीं कि बिना भोजन करे, बनाते तो है ना। अब श्री जी को भोग पधराया, 2 फुलका पधराया, अब गरम गरम एक तीसरा फुलका तैयार किया, उसको लेके जा रहे हैं, फिर परोसा, फिर थोड़ी देर में एक बना के ले गए,
ये परोसा श्री जी पा रहे हैं। फिर मन में आए थोड़ा अगर घी है, थोड़ा घी दाल में डाल, अच्छा अभी और अब महाप्रसाद ला। ऐसे भावना में भरे हुए, डूबे हुए, आप अपने भाव में डूबे, दूसरे से मतलब नहीं हो। क्या यहाँ ये नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तो ब्रह्मोसम, यहाँ अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण की क्या, आठों पैर उनके दुलार में मगन। यहाँ मंत्रों का मात्र नहीं है, यहाँ भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरण। और जो प्रगट सेवा नहीं करते हैं तो मानसिक सेवा में प्रवेश पाना कठिन है। और जब प्रगट सेवा में तन्मयता होने लगती है तो उसी में मानसिक सेवा होने लगती है, क्योंकि सौंज सामग्री थोड़ी होती है, भाव हमारा बढ़ता चला जाता है। अब जैसे श्री जी विराजमान है, अब सोने का छत्र तो नहीं है ना, लेकिन हम जब भावना में देखेंगे तो दिव्य स्वर्ण रत्न जटित सिंहासन पर हमारे प्रिया प्रीता है, स्वर्ण छत्र लगा हुआ है, सुंदर चवन डुलाए जा रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु में हम अपने भावना में डूब, तो वो सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, वो सब सेवा समर्पित हो रही है। वो कोरी कल्पना नहीं है, वो आपकी भावना है। हर समय हम अपने प्यारी जू प्यारे जू की सेवा भावना में मगर, उनको सुपौत इत्र नहीं है हमारे पास, नहीं है अर्थ, तो हम क्या करें, भावना में देखें। बड़ा सुंदर कदम्ब का इत्र है, वो खोलते ही पूरा वातावरण उसके सुगंध से युक्त हो गया। प्यारे जू को हम इत्र लगा रहे हैं, आप देखोगे बड़ा सुख का अनुभव होगा। एक दिन ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि जिस इत्र की भावना करोगे उसकी खुशबू आपको आने लगेगी और वातावरण भी उसी खुशबू से युक्त हो जाएगा। भावना में अपार सामर्थ्य है, हम प्रत्येक पल भावना में बहे। आप सभी ने श्री गुरु का ये सुंदर प्रवचन सुना। हमें उम्मीद है कि आपको इसे सुनकर बहुत आनंद आया होगा और श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको क्या सीखने को मिला, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार से साझा कर सकते हैं। और हाँ, राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब इसी तरह मिलते रहें श्री गुरु के सुंदर प्रवचनों के साथ, यही कामना है। राधे राधे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक यू एवरीवन।